नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अब 21 लाख तक के विकास कार्य बिना टेंडर करवा सकेंगे सरपंच। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए किए नई घोषणाएं। राम रहीम की फरलो पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। 31 जुलाई को होगी सुनवाई। राम रहीम के 21 दिन की फरलो की मांग पर मांगा जवाब। करनाल में एएसआई की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। एएसआई की अस्पताल में मौत, खाकी को खुलेआम अपराधी दे रहे चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायत प्रतिनिधित्वों को कई सौगातें दी हैं और ऐलान करते हुए कहा कि अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रुपए थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीए देने का भी ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीए क्लेम करने के लिए बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। और सीएम ने सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की और कहा कि अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी और एसपी के साथ होगा। लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकता है। आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है। हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए तय की गई है। याचिका पर पहले अवकाशकालीन पीठ ने नाराजगी जताते हुए मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट में भेज दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस GS संदावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक तौर पर कहा कि राम रहीम को कैसे 1 साल की जेल पूरे हुए बगैर पैरोल मिल जाती है। कोर्ट को तय करना है कि राज्य ने नियमों का पालन किया है या नहीं। इसके जवाब में राज्य की तरफ से कहा गया कि राम रहीम पर यह पाबंदी लागू नहीं होती है क्योंकि वह हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में नहीं है। बता दें कि राम रहीम को अब तक कुल 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। अपराध इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। बड़ी खबर सीएम सिटी करनाल से है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने एएसआई को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद एएसआई को अमृतधारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एएसआई की पहचान गांव कुटेल निवासी 40 वर्षीय संजीव के रूप में हुई है। वर्तमान में वे कुरुक्षेत्र में तैनात थे। बताया जा रहा है कि वह कुटेल ऊंचा रोड पर शाम को टहलने के लिए निकले थे और इस दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने संजीव के सिर में गोली मार दी। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब संजीव जिंदा था और वह दर्द से कराह रहा था, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस को
घटनास्थल पर 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाके में नाकेबंदी कर छानबीन में जुटी हुई है। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगालने में जुट गई है। हालांकि एसआई को गोली क्यों मारी गई है, इसका पता नहीं चल पाया है। ये पुलिस मुलाजिम था है सर, जो नीचे कर ले और अपने घर के बाहर ही टहल रहा था, तो 2 बाइक से बंदे थे परसों मोटरसाइकिल तो उस पर 2 लड़के थे जिन्होंने 2 फायर किए हैं। लोकसभा की सभापति तालिका सूची में स्पीकर ओम बिरला ने सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को शामिल किया है। लोकसभा की सभापति तालिका सूची में कुल 9 नाम हैं। कुमारी शैलजा इससे पहले 3 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा की गिनती गांधी परिवार के करीबियों में होती है। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुमारी शैलजा को यह नियुक्ति दी है। शैलजा ने अपनी इस नियुक्ति के बाद लोकसभा की कार्रवाई का संचालन भी किया। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अनुसार सभापति तालिका का गठन किया गया, जिसमें कुमारी शैलजा को शामिल किया गया। जननायक जनता पार्टी 5 जुलाई से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला स्तर की राजनीतिक चर्चा करेंगे। इन कार्यक्रमों में संगठन पुनर्निर्माण और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीते सप्ताह में सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शुरुआती चर्चा की और उनके फीडबैक के हिसाब से जिला स्तरीय कार्यक्रम तय किए गए। बीजेपी 5 जुलाई को पानीपत और यमुनानगर, 6 जुलाई को पंचकुला और रंबाला, 7 जुलाई को भिवानी और रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी और इसी तरह 8 जुलाई को गुरुग्राम और फरीदाबाद में और 9 जुलाई को झज्जर और हिसार में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला और अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और इससे पहले अंबाला प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिगेटिंग कर दी थी और आज तक वो बैरिगेटिंग लगी हुई है, जिसके कारण अंबाला का व्यवसाय चौपट हो चुका है। और इसी के विरोध में आज अंबाला के व्यवसायियों ने सभी मार्केट बंद करके एकजुटता दिखाते हुए सरकार से हाईवे खोलने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि किसान आंदोलन 2 के चलते हुए हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगता शंभू बॉर्डर पिछले लगभग 6 महीने से बंद है, जिसकी वजह से अंबाला में व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के लिए अब खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द बॉर्डर ना खुला तो एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बंद पड़े इस बॉर्डर को खुलवाने के लिए आज अंबाला के व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी दुकान बंद रख धरने पर बैठ गए। तो एक ही है कि बॉर्डर खुलवाओ, हमारा व्यापार बचाओ, क्योंकि पिछले 5 महीने से व्यापारी बहुत ज्यादा त्रासी कर रहा है। व्यापार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है। कर्मचारी बेरोजगार होने की कगार पर हैं। क्यों व्यापार नहीं चलेगा, असर किस पे आएगा? सबसे पहला कर्मचारियों के ऊपर बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा कि गलत काम बढ़ेंगे। जब वर्कर को काम नहीं मिलेगा, 100 वर्कर 1000 वर्कर फ्री होगा, उसमें से 5-10% ऐसे भी होंगे गलत काम की तरफ जाएंगे। उसका नुकसान किसको होगा? सरकार रोजगार तो दे नहीं रही और रोजगार छीनने का काम कर रही है। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि बॉर्डर को खुलवाओ ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। सोनीपत में हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला सोनीपत के सेक्टर 12 में घटित हुआ, जहां एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक शख्स की पहचान उसकी बाइक से हुई है। मृतक शख्स सोनीपत के ज्ञान सागर का रहने वाला राकेश था। वहीं पुलिस ने भी महज कुछ ही घंटे में हत्या की वारदात को सुलझा लिया है। जो खुलासा हुआ वह हैरान कर देने वाला था। खुलासा हुआ कि इस मामले में पति पत्नी ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड ले लिया है। जानकारी के अनुसार राकेश सोनीपत के ज्ञान नगर का रहने वाला है और आरोपी शंकर के साथ उसकी दोस्ती थी। आरोपी शंकर जम्मू कश्मीर में ट्रक ड्राइवर है और वहां से वह ऑनलाइन पैसे राकेश के पास भेजता था। राकेश के पास जो मंजू पैसे लेने के लिए आई थी और पैसे के लेन देन में ही राकेश और मंजू की नजदीकियां बढ़ गई। जब इस बात का पता शंकर को लगा तो शंकर ने मंजू को कहा कि वह राकेश को फोन कर बुलाए। मंजू ने शंकर के कहे अनुसार राकेश के पास फोन किया और उससे मिलने के लिए सेक्टर 12 के आउटर पर आया। राकेश मंजू से मिलने के लिए सेक्टर 12 के आउटर पर जैसे ही पहुंचा, वहां पर पहले ही मौजूद शंकर ने चाकू से राकेश का गला काट दिया और पति पत्नी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर इस मामले का खुलासा किया है।
हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना उपमंडल में 8 साल के मासूम का दिन दिहाड़े अपहरण कर लिया गया। एक बाइक सवार आरोपी उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गया। छात्र उसे रोकता भी रहा, लेकिन एक बाइक तेज गति से चलता रहा और रास्ते में इसराना थाना आया तो वहां आरोपी ने बाइक को कुछ धीमा किया और इसके बाद छात्र मौका लगते ही वहां से कूद गया, जिससे वह घायल हो गया और ये पूरी घटना थाने के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात की शिकायत पुलिस को दी गई। रितेश की मां ने बताया कि उसने अपने बेटे को दुकान से सामान लेने के लिए भेजा था। दुकान से आते वक्त मीनाक्षी गार्डन के पास किसी अज्ञात बाइक चालक ने उससे जबरदस्ती बाइक पर उठाकर बिठा लिया। रितेश की मां ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा में आज 9 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश के बाद भी दिन के अधिकतम तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश मेवात में हुई और मौसम विभाग ने यमुनानगर और करनाल में भारी बारिश और पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत और सिरसा में सामान्य बारिश का अलर्ट जारी किया है। अन्य 13 जिलों को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। फिलहाल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।